राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीर नाम का एक युवा लड़का रहता था। वीर का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सके और अपने गांव का नाम रोशन करे, लेकिन परिस्थितियां हमेशा उसके खिलाफ थीं। उसके माता पिता किसान थे और खेत में दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। वीर हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में अपने पिता का हाथ बंटाता। पढ़ाई के लिए समय निकालना उसके लिए कठिन था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका भविष्य बदल सकती है। गांव में एक पुराना पुस्तकालय था जिसमें डस्टी किताबें रखी थीं। वीर वहां रोज शाम को जाता और जो भी किताब मिलती उसे पढ़ता। उसकी आंखों में चमक और दिल में जुनून था, लेकिन गांव के लोग उसे ताने मारते थे। किताबें पढ़ने से पेट नहीं भरता, खेती में ध्यान लगा। वीर ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और पढ़ाई में जुटा रहा। एक दिन उसने अखबार में पढ़ा कि शहर में एक प्रतियोगिता हो रही है जिसमें विजेता को छात्रवृत्ति मिलेगी। यह उसके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन प्रतियोगिता में जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने माता पिता से बात की, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। वीर ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने उसे यह कहकर मना कर दिया, गांव के बच्चे कभी कुछ नहीं कर सकते, ये शहर वालों की प्रतियोगिताएं हैं। वीर ने सरपंच की बात सुनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी तरह रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने गांव में छोटे छोटे काम करने शुरू किए। वह लोगों के खेतों में काम करता, पानी के मटके उठाता और कभी कभी पशुओं की देखभाल भी करता। कुछ ही हफ्तों में उसने प्रतियोगिता में जाने के लिए पर्याप्त पैसे जुटा लिए। प्रतियोगिता के दिन वीर पहली बार शहर गया। वह शहर की चमक धमक देखकर हैरान था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ प्रतियोगिता पर था। परीक्षा कठिन थी, लेकिन वीर ने अपने दिल और दिमाग से मेहनत की थी। उसने अपने गांव में पढ़ी हर किताब और सीखी हर बात का इस्तेमाल किया। परिणाम घोषित होने का दिन आया। वीर का नाम विजेताओं की सूची में सबसे ऊपर था। उसे न केवल छात्रवृत्ति मिली, बल्कि शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका भी मिला। गांव लौटते समय वीर अपने माता पिता के पास गया। उनके चेहरे पर गर्व देखकर वीर की आंखों में आंसू आ गए। गांव में सभी लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सरपंच ने भी उसे बुलाकर माफी मांगी और कहा, तुमने साबित कर दिया कि गांव के बच्चे भी बड़े सपने देख सकते हैं। शहर के स्कूल में पढ़ाई शुरू करते ही वीर को महसूस हुआ कि यहाँ का माहौल गांव से बिल्कुल अलग है। उसके सहपाठी अमीर परिवारों से थे और उसे नीची नजरों से देखते थे, लेकिन वीर ने अपने संघर्षों को याद किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। वीर ने अपनी मेहनत से ऐसा मॉडल तैयार किया जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद था। उसका मॉडल पूरे स्कूल में प्रशंसा का केंद्र बन गया। उसे राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रोजेक्ट को पेश करने का मौका मिला। राष्ट्रीय स्तर पर वीर ने अपने प्रोजेक्ट के लिए पहला स्थान हासिल किया। उसके प्रोजेक्ट ने न केवल उसके नाम को रोशन किया, बल्कि उसके गांव को भी। वीर अब एक प्रेरणा बन चुका था। गांव लौटने पर उसने निश्चय किया कि वह बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उसने अपने गांव में एक छोटा स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। कुछ सालों बाद वीर ने अपने गांव को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता था। उसके गांव के बच्चे बड़े बड़े शहरों में नाम कमा रहे थे। वीर ने साबित कर दिया कि मेहनत, समर्पण और सपने देखने की हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करने से ही सफलता मिलती है। जो अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, वो एक दिन अपना और दूसरों का जीवन बदल देते हैं।